श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। आज बड़ी खुशी के साथ आपके साथ एक सूचना संवाद शेयर करने जा रहा हूँ और जानकारी देने जा रहा हूँ। वह यह है कि गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्मदिन जयंती समारोह 20 दिसंबर 2022 ईस्वी को कुप्पा घाट स्थित महर्षि मिहि आश्रम भागलपुर में बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम करने जा रहे हैं और जयंती मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, महर्षि संत सेवी जी महाराज का जन्मदिन बरसों से मनाते आ रहे हैं। उस अवसर पर बहुत श्रद्धालु सत्संग प्रेमी भाग लिया करते हैं, सम्मिलित हुआ करते हैं और उसमें साक्षी भी बनते हैं। इसी तरह से इस वर्ष भी जो 20 दिसंबर 2022 को मंगलवार के दिन कुप्पा घाट में जयंती का कार्यक्रम होगा। सत्संग प्रेमी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, जिनके पास अवकाश हो, समय हो, वो कुप्पा घाट सिद्धपीठ अवश्य आवें और सद्गुरु महाराज के चरणों में उपस्थित होकर के गुरु भक्ति की एक मिसाल पेश करें और गुरुदेव ने जो कुछ भी हमें ज्ञान प्रदान किया, जो कुछ भी उन्होंने संत मत की बातें हम तक पहुंचाया, उस कृतज्ञता के कारण हम गुरु के चरणों में अवश्य समर्पित हों, सेवा भावना अर्पित करें और यहाँ आकर के गुरु महाराज के आश्रम में आकर के, कुप्पा घाट में आकर के यहाँ से शुभकामना, मंगल कामना, शुभाशीर्वाद अवश्य लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इस तरह से हमारे गुरुदेव के जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं। और एक सूचना 19 दिसंबर 2022 को अर्थात जयंती के एक दिन पूर्व दिन के 1 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जैसा कि पिछले वर्ष भी ऐसा कई साल से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस बार भी जो हमारे अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री सदस्य आदि महानुभाव हैं, उनके द्वारा यह जो कार्यक्रम है संपादित होने जा रहा है। उनकी सूचना के आधार पर, जैसा कि कुप्पा घाट में एक बैनर लगा हुआ है, बहुत बड़ा बैनर है, उसमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर शोभा यात्रा 19 दिसंबर 2022 को दिन के 1 बजे जो कुप्पा घाट से निकल करके भागलपुर शहर के विशेष स्थानों में ले जाते हुए फिर शोभा यात्रा को कुप्पा घाट में पूर्ण किया जाएगा। तो उस शोभा यात्रा में आप भी सम्मिलित हों, आप भी इस शोभा यात्रा के साक्षी बने, यह आपसे निवेदन है। और इस शोभा यात्रा में भाग लेकर के यह सद्गुरु की सेवा भी होगी और आपकी जो गुरु भक्ति है वो सार्थक भी होगी। अतः आप इस सूचना को, संवाद को अवश्य ध्यान में रखेंगे। जो आ सकते हैं वो तो यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जो नहीं आ पाएंगे, जिनके पास विशेष काम है या ज़रूरी है, किसी कारण से कोई दिक्कतें हैं, तो आप अपने ही घर पर या पूजा स्थलों पर
अथवा मंदिर में या सत्संग मंदिर में जाकर के गुरुदेव महर्षि संत सीवी जी महाराज के जयंती को, जन्मदिन को मना पाएंगे और मना सकते हैं। तो आप वहाँ भी रह कर के ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं। और जो श्रद्धालु सत्संग प्रेमी हैं, जो गुरुदेव महर्षि संत सीवी जी महाराज को विशेष रूप से जानते और मानते हैं, तो वो प्रत्येक वर्ष गुरुदेव के जन्मदिन को मनाते आ रहे हैं और मनाएंगे। जो जैसे विशेष शहरों में कुछ ऐसे सत्संग प्रेमी हैं जो विशेष धूमधाम से मनाएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। और जो विशेष सत्संगी हैं वो अपने घर पर भी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, भावांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि यह गुरु का जो दिया हुआ उपकार है, गुरु ने जो हमको ज्ञान दिया है, जो हमको सही रास्ता बताया है, इसलिए उनके जन्मदिन को मना करके हम अपने गुरु ऋण से उऋण हो सकते हैं। हम अपने आप को गुरु भक्ति में संलग्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हों। और कुप्पा घाट स्थित जो कार्यक्रम है वो तो प्रत्येक वर्ष हो ही रहा है और इस वर्ष भी होने जा रहा है। सूचना के आधार पर जैसा मुझे बताया गया, जैसा मुझे जानकारी मिली है, तो यहाँ पर बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के साथ गुरुदेव की जयंती मनाने जा रहे हैं। उसकी व्यवस्था में महासभा के जो महानुभाव हैं वो लगे हुए हैं। और जो कुप्पा घाट में हमारे संत मत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में ये जयंती मनाई जाएगी और पहले भी मनाई जाती रही है। तो उनका भी सानिध्य मिलेगा, उनसे भी आप मिल पाएंगे, उनका भी दर्शन प्रसन्न होगा। तो आप अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। यह आपके लिए विशेष रूप से विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल प्रसारित कर रहा है, जानकारी दे रहा है। आप इसमें आवें और गुरुदेव के जन्मदिन को मनावें। गुरुदेव का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत मधेपुरा जिला के गम्हरिया नामक गांव में 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। गुरुदेव बड़े ही मेधावी थे, बड़े कुशाग्र थे और इनकी जो आवाज़ थी बड़ी मधुर मीठी, गुरु महाराज के भी मन को इनकी आवाज़ भाता था। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते थे इनकी आवाज़ से। इस धराधाम पर आए, पधारे, जन्म धारण किया, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है।